accountancy, T.S. Grewal. क्लास 12th अकाउंटेंसी, T.S. ग्रेवाल की बुक, चैप्टर 5th, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस फर्स्ट, when new partner capital is not given, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं हो इन द क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज न्यू पार्टनर brings in proportionate capital, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैसे लेके आएगा कैपिटल? प्रोपोर्शनेट कैपिटल में लेके आएगा। देखो स्टेप फर्स्ट, टोटल कैपिटल कंबाइंड एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ old partner reciprocal of old partner combined share, okay. Step second, new partner capital, टोटल कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, ठीक है। जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लेके आता तो उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे। किसके बेस पे निकालेंगे? जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आएगी एडजस्टेड कैपिटल, और उसके शेयर जो आएगा, उसका कंबाइंड शेयर जो आएगा, उसका रेसिप्रोकल करके अपन उसका टोटल कैपिटल निकालेंगे। फिर जो न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। इस बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। देखो इसमें ए और बी, क्वेश्चन नंबर 93, ए और बी 3:2 के रेशियो में पार्टनर है। वह सी को एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर के रूप में। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। सबसे पहले अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट बनाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो अपन को क्वेश्चन में चाहिए ही होता है। सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 4/10। ये हो गया 10, 2, 6 और ये 4, 2/10। बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर, बी का आएगा 2/5 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/10। 10, 4 माइनस 3, 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला? 2:1।
ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर सेकंड, इसके अंदर अपन को सी क्या कह रहा है, सी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है सी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी सी की, न्यू पार्टनर की, ठीक है। मतलब न्यू पार्टनर कुछ भी कैपिटल नहीं लेके आ रहा है और उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपन को निकालनी है। और जो गुडविल लेके आएगा कैश में कितनी, 60%। गुडविल कितनी लेके आएगा कैश में, ओनली 60%। और 40% जो नहीं लेके आएगा उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में से कम कर देंगे तो करंट अकाउंट से ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट से कम कर देंगे। गुडविल 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 बोलने हैं, कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है। गुडविल इज ए वैल्यू 2 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स। सुपर प्रॉफिट के बेस पे अपन को क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो अपन को प्रॉफिट गिवन है 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000। ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा अपना, एवरेज प्रॉफिट ये निकलेगा 9,30,000 निकलेगा। ये 9,30,000 एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 9,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 5,30,000। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज 9,30,000 माइनस 5,30,000, 4 लाख का सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकाल देंगे, गुडविल करनी है 2 ईयर परचेज पे, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट 4 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 8 लाख। अब प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है वो कैश में, 60%। सी कितना लेके आ रहा है, 60% इन कैश। 8 लाख गुडविल निकली, सी लेके आ रहा है 60% और उसका शेयर है 3/10, तो ये आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 कैश में। 40% नहीं लेकर आ रहा है, 40% नोट, तो कितनी होगी 40%, 8 लाख का 40% इंटू 3/10, 96,000। ये जो नहीं लेकर आ रहा है, ये नहीं लेकर आ रहा है, इसके करंट अकाउंट से में लिख देंगे, करंट अकाउंट में, यानी कैपिटल में से कम कर देंगे और एंट्री में करंट अकाउंट में, सी के करंट अकाउंट में लिख देंगे, सी करंट अकाउंट में। ओके। अब वर्किंग नोट नंबर 3, जर्नल एंट्री करेंगे अपन। वैसे जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में कह नहीं रखा है, अपन इसलिए करते हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना इजी हो जाता है। देखो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का दे रखा है, 20,000 का। रिजर्व बनाया अपन ने, पार्टनर्स ने रिजर्व बनाया 20,000 का, और पार्टनर्स के ऊपर लाइबिलिटी कितने की आई, ओनली 11,000 की। टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आई 11,000, और जो 9,000 बच गए वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितने बच गए, 20 में से 11 गए तो 9,000 बच गए, 20 में से 11,000 9,000 को इन दोनों रेशो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आ जाएगा 5,400 और 3,600। ओके। सेकेंड नंबर की एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है पार्टनर्स ने, कितने का,
अकाउंट डेबिट सॉरी बना रखा ये 10,000 का। अब देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट थे 50,000 के और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई यहाँ 45,000 की। जो इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे उसकी मार्केट वैल्यू 45,000 रहेगी, मतलब 5,000 से कम हो गई। तो 5,000 तो रिजर्व में से निकाल लेंगे, तो टू इन्वेस्टमेंट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट जो 5,000 का लॉस हुआ। फिर भी रिजर्व में अपने पास देखो 10,000 में से 5,000 तो टू इन्वेस्टमेंट कर दिया, जितना लॉस हुआ था मार्केट वैल्यू और एसेट्स में जो वैल्यू दे रखी थी, एसेट साइड में जो वैल्यू दे रखी थी, कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू। कॉस्ट दे रखी थी 50,000 और मार्केट वैल्यू दे रखी थी 45,000। तो 5,000 का जो लॉस हुआ वो रिजर्व पहले से पार्टनर्स ने बना रखा था, तो 10,000 में से 5,000 तो वो हो गया। अब 5,000 जो बच गया पार्टनर्स में बांट देंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल। ऑल रेशियो इनका है 3:2, 3:2 के रेशियो में कर देंगे, तो 3,000 और 2,000। थर्ड नंबर की एंट्री गुडविल दे रखी है एसेट साइड में, तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री हो जाती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको ओल्ड रेशियो में कितनी है गुडविल, 34,000 की गुडविल है। ओल्ड रेशियो है 3:2 का, तो ये हो जाएगा 20,400 और 13,600। फोर्थ नंबर की एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एक तरह का कूड़ा है, अपन को कूड़े को भी अपन को खत्म करना है। 10,000 का ओल्ड रेशियो में वही 6,000 और 4,000। फिफ्थ नंबर की एंट्री कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, वो न्यू पार्टनर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल लेकर आया, कैपिटल अपन को निकालनी है। न्यू पार्टनर की कैपिटल अपन को गिवन नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपन को निकालनी है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कैश में 1,44,000। ओके। 6 नंबर की प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर से सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट है 1,44,000 का। कितने से कम पड़ रही थी, पूरी कैश में नहीं लेके आया ना, 40%, 60% ही कैश में लेके आया, 40% नहीं लाया तो उसके सीज के करंट अकाउंट से कम कर देंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट उसके कैपिटल में से कम कर देंगे, कितनी 96,000 की। और टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल 1,44,000 और 90 2,40,000 हो गया। 2,40,000 को 2:1 का सेक्रीफाइस रेशियो निकला, 2:1 का, तो हो जाएगा 1,60,000 और 80,000। ये सेक्रीफाइस रेशियो में होगी, ये होगी सेक्रीफाइस रेशियो में 2:1 में। ठीक है। अब अपन को वर्किंग नोट नंबर ये कितने हो गए 3 वर्किंग और 4th करना है। न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल। इसको बाद में करेंगे क्योंकि अपन को ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, उसके लिए पहले को अपन को पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। एसेट्स अगर कम होती है तो इधर, लायबिलिटी बढ़ती है तो इस साइड में। एसेट्स अगर बढ़ जाती है तो इधर, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो इस साइड में। ओके, देखो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड क्या होता है, इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हो गई एसेट्स, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग
बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है इंक्रीज होना वैल्यू का, तो 1 लाख से इंक्रीज हो गई 1 लाख। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब ओवर वैल्यूड डिक्रीज हो गया, एसेट्स कम हो गई तो डेबिट साइड में टू स्टॉक कितने से 31,000 से। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5%। डेटर्स का अपन को प्रोविजन कितना बनाना है 5%, मतलब 1 लाख का 5% मतलब 5,000 बनाना है, और पहले से अपन ने 10,000 बना रखा है, तो 5,000 से कम हो गया, मतलब लाइबिलिटी अपनी कम हो गई बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ये हो गया 1 लाख 5,000, और ये टू आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 74,000 से। पार्टनर्स में ए और बी में, ए और बी में करेंगे, ये आएगा 44400 और 29600, 3:2 के रेशो में करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना गिवन है 1,70,000 इनकी कैपिटल ओल्ड कैपिटल 1,76,000 और 2,54,000 बाय कैश जो कि अपन को निकालना है, जो सी कैपिटल के रूप में लेके आया वो अपन को निकालना है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया प्रीमियम फॉर गुडविल 1,60,000 और 80,000, 1,60,000 और 80,000। और बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 44400 और 29600। ओके। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,400 और 3,600। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। ये सब एंट्रियों में कर रखा है मैंने, इसकी बस पोस्टिंग करनी है आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। टू गुडविल इधर आ जाएगी, गुडविल है 20,400 और 13,600। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो है 6,000 और 4,000। टू बैलेंस सीडी तो बैलेंस सीडी निकलेगा 3,62,400 इसकी टोटल करनी है, और इसमें से ये माइनस करना है, तो 3,62,400 इसकी टोटल करी, इसमें से ये माइनस करा तो 3,51,600 ये निकल गया। अब कैश निकालना है अपन को, तो अब इधर आ जाओ। न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालेंगे, सॉरी वेन सॉरी प्रोपोर्शनेट कैपिटल सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल टोटल कैपिटल कंबाइंड एडजस्टेड ऑल पार्टनर कैपिटल कितनी निकली 3,62,400, 3,62,400 और 3,51,600 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर उनके शेयर को कितना है देखो 4:3:3 है, तो कितना हो जाएगा ये 4:3 7/10 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है अपन को, तो रेसिप्रोकल कर देंगे
ये कैसा आया 4:3:3 है, तो 2 पार्टनर्स का ही लेना है, एडजस्टेड लेना है, तो 4 और 3 7 ले लेंगे और टोटल कितना है 10 है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अपन। $7,14,000 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 10,20,000 10,20,000। अब ये तो हो गई स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड इधर ही कर लेती हूँ। स्टेप सेकंड हो जाएगा न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी हो जाएगी? न्यू पार्टनर कैपिटल ओल्ड पार्टनर के न्यू पार्टनर कैपिटल हो जाएगी। टोटल कैपिटल कितनी लिखी? 10,20,000 और उसका शेयर कितना है न्यू पार्टनर का? 3/10। एक जैसे एक जीरो ये गए 3/10 3,06,000 3,06,000 यहाँ पे आ जाएगा 3,06,000 और यहाँ पे आ जाएगा 3,06,000। ये अकाउंट बराबर हो जाएंगे और यहाँ भी आ जाएगा। एंट्री में अपने छोड़ी थी 3,06,000, तो ये हो जाएगा 4,50,000 का कैश। ओके, अब बैलेंस शीट देखो, सबसे गुडविल तो ख़त्म कर दी। गुडविल तो ऑल पार्टनर में राइट ऑफ हो गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है। पहले 60,000 थी, 1 लाख से और बढ़ गई तो 1,60,000। इन्वेस्टमेंट कितनी मार्केट वैल्यू रह गई उसकी? 45,000 ही मार्केट वैल्यू रह गई। डेटर्स 1 लाख के थे और प्रोविजन था, प्रोविजन 5,000 का ही होगा, 95,000। स्टॉक कम हो गया, कितने से कम हो गया? 3 लाख माइनस 31,000, तो ये हो गया 2,69,000। ओके, बैंक निकालते हैं। बैंक लास्ट में बैंक निकाल लेंगे। बैंक है ना, इधर कैपिटल तीनों पार्टनर की, ए की, बी की और सी की। ए की 3,62,400, 3,51,600 और 3,06,000। सी लोन एज इट इज आ जाएगा। सी इसका लोन एज इट इज आ जाएगा 3 लाख और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आई 11,000 की, ये टोटल। इधर बैंक हो जाएगा। एक तो गिवन है बैलेंस शीट में 2,50,000 का और कैश कहाँ से कैपिटल के रूप में लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कैश लेके आया 4,50,000, तो कितना हो गया? 4 to 7 लाख, 7 लाख। और एक आ जाएगा अकाउंट सीज करंट अकाउंट के, जो ना कैपिटल जो कम प्रीमियम फॉर गुडविल जो 40% कम लेके आया ना, सीज करंट अकाउंट कितने कम लेके आए? 96,000, वो यहाँ आ जाएगा टोटल कर देंगे। 1,60,000 प्लस 45,000 प्लस 95,000 प्लस 2,69,000 प्लस 7 लाख प्लस 96,000, 13,65,000 13,65,000। अब इस साइड की करेंगे। 3,62,400 प्लस 3,51,600 प्लस 3,06,000, ये होगी 10,20,000। 10,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 11,000, और क्या कम पड़ गई? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड
कितना 34,000, तो कितने हो जाएगा 34,000, 13,65,000, 13 लाख। ये क्वेश्चन कंप्लीट।